गोस्वामी तुलसीदास कृत अमर कृति श्री रामचरितमानस के पाठ में एक बार पुनः मैं अरुण कुमार आप सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग बड़े दिल से इसका श्रवण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रभु श्री राम की कृपा से आप सबों को सुकून जरूर मिलता होगा। जीवन के भाग दौड़ से थोड़ा ही क्षण भगवत भजन के लिए निकाल लेने पर हम लोग शांति की प्राप्ति करते हैं, असीम शांति की अनुभूति होती है। पुनः प्रभु श्री राम को याद करते हुए श्री रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए आगे की कड़ी प्रारंभ करते हैं। 110 दोहा तक हम लोग इसका श्रवण कर चुके हैं। आइए उसी प्रेम और निष्ठा के साथ आगे की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पार्वती जी शंकर भगवान से अनुरोध करती हैं कि रामचरित्र का विस्तार से गायन करें, विस्तार से उसे समझाएं। विभिन्न प्रकार के मन में जो उनको शंकाएं हो रही है उसका निवारण करने के लिए वो अपने पतिदेव महादेव से आग्रह करती हैं कि हर कुछ बताइए, जो कैसे उन्होंने वन में अपार चरित्र किया और किस प्रकार से सारा चरित्र करने के बाद इस धाम को छोड़कर अपने भक्तों समेत कैसे मोक्ष को प्राप्त किए। पूरी घटना को बताइए। आगे कहती हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सुता तो बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहुँ सहित विभागा। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप उस तत्व को विस्तार से समझा कर के कहिए जिसमें जो मुनिगण हैं, जो विद्वत जन हैं, वो हरदम रमे हुए रहते हैं और हरदम मग्न रहते हैं। इसके बाद भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य को अलग अलग अच्छी तरह से समझा करके मुझे कहिए। और हूँ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। पार्वती जी कहती हैं कि ऐसी बातों को भी बताइएगा जहाँ तक हमारी नज़र नहीं गई है, उनका अनुमान करके भी विस्तार से आप हमको समझा करके बताइए। जो छिपे हुए भाव हैं, चरित्र हैं, अनेकों प्रकार के रहस्य हैं, उन सबों को कहिए, किसी भी चीज़ को छोड़िएगा मत। आपका जो ज्ञान है वो बिल्कुल निर्मल है। हे भगवान, जो बात हम नहीं भी पूछे हैं वो भी आप जरूर बताइए। दिल खोल करके हर चीज़ को एकदम स्पष्ट करके बताइए। आप किसी भी बात का छिपाव कृपा करके
मुझसे न करेंगे। हम हर चीज़ सुनना चाहते हैं। हम प्रभु राम के चरित्र का एक एक बिंदु का व्याख्या सहित अध्ययन करना चाहते हैं। कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। कहते हैं, पार्वती जी कहती है कि आप जो हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं। त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आप तीनों लोकों के गुरु माने जाते हैं। आपने वेद का भी व्याख्या किया है। दूसरा, जो कमजोर प्राणी है, जो ज्ञान शून्य है, जिसके पास विवेक की गहराई नहीं है, वो इस रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। पार्वती जी के सहज, सुलभ, सुंदर और बिना किसी छल प्रपंच के सरल, एकदम कोमल प्रश्न, जिसको कहें कि बच्चों जैसा प्रश्न सुन करके शिव जी का मन गदगद हो गया और उनके मन को सुकून मिला। छल विहीन सुनि शिव मन भाई। किसी प्रकार का छल प्रपंच पार्वती जी के प्रश्नों में नहीं दिखा। हृदय से वो हर बातों को समझना चाहती है। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा। कहते हैं कि पार्वती जी के सरल प्रश्नों को सुनकर के महादेव के हृदय में जितने भी प्रकार के राम चरित्र हैं, वो सभी दृश्य उभर आया, सब उनके जेहन में आ गया। और प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण के कारण, उनकी अनन्य भक्ति के कारण जो उनके दिल में प्रेम उमड़ा, उस प्रेम के कारण उनके शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया और भावुक हो गए। उनके आँखों में जल भर आया, आँख डबडबा गया। श्री रघुनाथ जी का जो विलक्षण छवि है, रूप है, वो उनके हृदय में उतर आया। इससे जो परमानंद स्वरूप स्वयं शिव भी हैं, साक्षात शिव जो परम आनंद के स्वरूप हैं, उनके हृदय में भी अपार सुख की अनुभूति हुई। रोम रोम पुलकित हो गया, गदगद हो गया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नलिन। कहते हैं कि शिव जी लगभग 2 घड़ी तक ध्यान लगाए हुए उस आनंद रस में डूबे हुए रहे। फिर अपने मन को उन्होंने उस रस से खींचा और तब बड़े ही प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया। कहने लगे
झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। कहने लगे कि जिनको बिना जाने हुए जो झूठ है वो भी सत्य प्रतीत होने लगता है, और जिनके कृपा के बिना हम रस्सी में भी सांप के भ्रम को पाल लेते हैं, और जिस प्रकार से प्रभु की कृपा होते ही सब कुछ जान लेने के बाद ये जो भ्रम रूपी जगत है वो जिस प्रकार से विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे कहें तो रात में हम लोग तरह तरह का सपना देखते हैं और ऐसा लगता है कि सपना जीवंत है, और जैसे ही आँख खुलती है वो सपना का जो भ्रम है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाता है। बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिषु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब भगवान शिव महादेव प्रभु राम के बाल रूप का स्मरण करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। बंदहु बाल रूप सोई राम, जिसका नाम जपने मात्र से जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य संप्राप्त हो जाता है, वो सुलभता से मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान राम के बाल रूप का शिव जी वंदना करते हैं। कहते हैं मंगल के धाम, मंगल ही मंगल हो, शुभ ही शुभ हो उसके धाम, और जितने भी प्रकार के अमंगल हैं, अशुभ हैं, उन सब को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप जो श्री राम हैं वो हम पर कृपा करें, क्योंकि हम अब उन्हीं के चरित्र का गायन करने जा रहे हैं, उन्हीं का वर्णन करने जा रहे हैं। दशरथ कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके आंगन में प्रभु राम बाल रूप में खेलते थे और बिहस बिहस कर दशरथ जी रोमांचित होते थे। उन्हीं बाल रूप को प्रभु शिव स्मरण कर रहे हैं और उनसे कृपा मांग रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधासन गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहते हैं कि त्रिपुरासुर जैसे राक्षस का जिन्होंने वध किया, अर्थात भगवान शिव, वो शिव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से विभोर होकर के
अमृत के समान सने हुए वाणी बोले। आइए सुने जो महादेव किस प्रकार से बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी पार्वती। गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ों के राजा की जो पुत्री हैं पार्वती जी, उनको कह रहे हैं, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई दूसरा उपकारी व्यक्तित्व नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। महादेव कहते हैं कि आपने जो श्री राम कथा का प्रसंग पूछा है, जिस राम कथा को विस्तार से जानना चाहते हैं, ये समस्त लोगों का कल्याण करने वाली माता गंगा के समान पवित्र है। आप सिर्फ स्वयं ही जानना नहीं चाहती हैं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आप तो सिर्फ माध्यम बन रही है। इस कथा को सुनना चाहती हैं, ये पूरे जगत के लिए हितकारी होगा। सचमुच में तुम भी श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली हो। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। पूरे दुनिया, पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए राम कथा को सुनना चाहती है। इसे पता चलता है कि तुम भी एक उम्दा किस्म के राम भक्त हो, हरदम उनके चरण में प्रेम करने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। एकदम तुम निष्कलंक हो और पूरी तरह से श्री राम के चरणों में अनुरक्त हो। कहीं से किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। तुम्हारी श्री राम भक्ति में कोई संदेह नाम मात्र भी नहीं है। तदपि असंका किन्हीं हूँ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। लेकिन तुमने वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के सुनने से सबका कल्याण होगा। कहते हैं कि कान में 2 छेद होते हैं, वो सुनने के लिए, बाहरी गतिविधि को सुनने के लिए, और सुनने के आधार पर दिमाग उसका विश्लेषण करता है और उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। तो कहते हैं शिव जी कि कान तो सबों को है, लेकिन ये कान का जो छेद है, यदि इस कान से हरि भजन नहीं किए, भगवान के गुणों का गान नहीं किए,
उनकी महिमा को नहीं सुने तो ये छेद जो है कान का, ये ठीक सांप के बील के समान है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसलिए ईश्वर ने यदि कान दिए हैं तो उसमें अच्छा से अच्छा सुकून भरा हुआ प्रभु का जो चरित्र है, हरि की जो महिमा है, उसको सुनना चाहिए। नैनन ही संत दरस नहीं देखा। आगे कहते हैं कि आँख है, नयन है, लेकिन संत का दरस नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया। संत का मतलब जो महान आत्मा है, जिन्होंने समाज कल्याण को ही अपना लक्ष्य बनाया है और अपने स्वहित की कुर्बानी दी है, ऐसे संत जो दूसरे के हित की ही चिंता करते हैं, उन संतों का जिसने भी दर्शन नहीं किया, उनके नयन क्या है? उनके नयन लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर का जो पंख होता है उसमें बीच में आँख जैसा आकृति बना हुआ रहता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। बस उसकी जो आँखें हैं, बस मोर के पंख के आँख के समान ही है, वो सिर्फ दिखावटी ही है। और आगे कहते हैं, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जिसका सिर अपने गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, समर्पित नहीं हो पाता है, वो सिर क्या है? एक कड़वी मतलब कसैला तीता तुम्बी के समान है। अर्थात शिव बता रहे हैं कि जिन आँखों ने संत का दर्शन नहीं किया, वो मोर के पंख के समान ही दिखावटी है। जिन कानों ने हरि के गुणों का श्रवण नहीं किया, वो कान सांपों के बील के समान है। और जो सिर गुरु के चरणों में नहीं झुक सका, वो सिर कसैला तीखा तीता तुम्बी के समान है। अर्थात इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जिंदा नहीं है, वो जीते जी चलता फिरता मुर्दा के समान है, निस्तेज है, उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं है। और ये जो जीव है, जो जीव के कारण हम बोल पाते हैं, यदि वो जीव प्रभु श्री राम के गुणों का गान नहीं कर पाया, उनके गुणों का वर्णन करने में आनंदित नहीं हो पाया, प्रभु श्री राम के गुणों का स्वाद नहीं जाना, ये जीव क्या है? वो बस मेढक के जीव के समान है। जी सो दादुर जी समाना। इसलिए कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर शाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। कहते हैं
कि वह हृदय, वह दिल जो वज्र के समान एकदम कठोर और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर के आनंदित नहीं होता है, जिसका दिल भगवान के चरित्र को सुनकर के प्रफुल्लित नहीं होता है, वो एकदम वज्र के समान कठोर है, कड़ा है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, उनके जीवन के दर्शन को सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोह में डालने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनै अस जान। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो सुरधेनु मतलब कामधेनु के समान है। जिस प्रकार से कामधेनु की कल्पना की गई है कि सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती है और हर प्रकार के सुखों को देने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार से सत्पुरुषों का जो संत समाज है वो सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। ये बात कह रहे हैं शंकर भगवान। आगे और भी बहुत कुछ है। आज इतना ही। शेष कथा अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।